सो स्टार्ट करते हैं। हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ये हम लोग के हैं नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन तब भी ये क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं इसे हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्मोन्स ऑफ हार्ट। तो हार्ट से कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। अपर चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया एंड लोअर चैम्बर को बोला जाता है वेंट्रिकल, ठीक है। तो एट्रियल चैम्बर, जो एट्रियम के चैम्बर है, ठीक है, उनके जो वाल, एट्रियल वाल हैं, उनके थ्रू क्या होता है भाई, एट्रियल के जो वाल हैं ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, समझे। सो हार्ट में हम लोग के क्या होते हैं, जो एट्रियल वाल है, देखो, ठीक है, हार्ट में जो एट्रियल वाल है ये क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। सो हार्ट में हम लोग के जो एट्रियल वाल है, ठीक है, एट्रियल वाल ये क्या करते हैं भाई, हार्मोन्स का सिक्रीशन ये करते हैं। कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, देखो, तो जो एट्रियल वाल है ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसे बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो एट्रियल वाल कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करता है, तो ये हम लोग के एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो एट्रियल वाल क्या कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, देखो भाई, तो ये सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं एएनएफ, एएनएफ जिसे बोला जाता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ठीक है। सो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जिसे क्या बोलते हैं, एएनएफ, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एएनएफ, ठीक है। सो समझ गए ना कि एक्चुअल में जो एट्रियल वाल है, एट्रियल वाल के थ्रू, एट्रियल वाल जो है हार्ट के, ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, जिसे बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो क्या रोल है एक्चुअल में, एएनएफ क्या करते हैं, तो देखो एएनएफ का रोल क्या होता है समझना। एएनएफ काम कब करता है, ठीक, इनका काम कब होता है, देखो, ठीक है, करते क्या है। तो जब क्या होता है समझना, जब बीपी, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर, बीपी जब हाई होता है, ठीक है, तो जब बीपी मतलब ब्लड प्रेशर जब हाई होता है, तो ये हम लोग के हार्मोन्स, जो एट्रियल के वाल ये जो है भाई, ये क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, एएनएफ, ठीक है। तो जब बॉडी का, जब ब्लड में हम लोग का, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ये जो हम लोग के एट्रियल वाल हैं, ठीक है, एट्रियल के जो वाल हैं ये हम लोग के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन ये क्या करता है फिर, तो ये हार्मोन क्या करता है, एएनएफ क्या करता है, देखो, ये कॉज करता है वेसोडाइलेशन, ये क्या करता है, वेसोडाइलेशन, ठीक है। तो एएनएफ हम लोग का क्या करता है, वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन का मीनिंग होता है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो वेसोडाइलेशन को क्या बोलते हैं, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। सो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स का डायलेशन करता है, ब्लड वेसल्स का ये क्या करता है, डायलेशन करता है, ठीक है, समझे, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, समझ गए। तो ये हम लोग का जो एएनएफ है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, क्लियर है। सो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन करता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, समझ आ रहा है। ये क्या करता है भाई, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, वेसोडाइलेशन मतलब हम लोग का ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड वेसल, देखो ये हम लोग का पहले कंस्ट्रिक्ट था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्लड वेसल का, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, देखो, ठीक है, आई होप आपको दिख जाए अब, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल है, देखो,
ठीक है। तो ये ब्लड वेसल का क्या करता है भाई, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। देखो ये ब्लड वेसल क्या कर देता है, डायलेट, समझे। ब्लड वेसल का क्या हो गया, डायलेशन हो गया, डायलेट हो गया ब्लड वेसल का जो डायमीटर था वो बड़ा हो गया, समझे। तो डायमीटर को ये इंक्रीज कर देता है, क्लियर है। डायमीटर पहले क्या था भाई, छोटा था, स्मॉल था, उसको ये लार्ज कर देता है, उसके डायमीटर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है किसका, ये हम लोग के फंक्शन होता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर का ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो ये हम लोग का फंक्शन परफॉर्म करता है एएनएफ, क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है। क्या करता है भाई, वैसोडाइलेशन, ठीक है। मतलब ब्लड वेसल्स का डायलेट, ठीक है, ब्लड वेसल को डायलेट, उसका डायलेशन कर देता है, जिससे क्या होता है, जब ब्लड वेसल डायलेट होंगे तो इससे क्या होगा भाई, ब्लड प्रेशर कम होगा, कॉमन सेंस, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो ब्लड प्रेशर इससे कम होगा। आप भी समझो कि जब छोटे से पाइप से जब वाटर फ्लो होगा, ठीक है, छोटे से पाइप से जब क्या होगा, वाटर का फ्लो होगा तो हाई स्पीड में होगा। पहले इसका स्पीड क्या रहेगा भाई, इसका जो प्रेशर है ज्यादा रहेगा ना। ये छोटे से पाइप से जब पानी जाएगा तो हाई प्रेशर के साथ जाएगा, और इसी पाइप को जब आप बड़े पाइप के साथ जोड़ दोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप समझे ना। तो ये हम लोग का जो एएनएफ है, एएनएफ का मेन फंक्शन होता है वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिससे जो प्रेशर है ये कम हो जाता है, ठीक है, समझे ना। तो वैसोडाइलेशन करता है, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, जिससे जो ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज कम हो जाता है, समझे। तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम लोग के बॉडी में, बॉडी के हार्ट के वाल से क्या रिलीज होता है, एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का सबसे पहले हार्ट का हार्मोन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट हम लोग ने हार्मोन को डिस्कस किया जिसे बोलते हैं एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर। अब मूव करेंगे सेकंड हार्मोन, ठीक है। सेकंड हार्मोन किसका देखेंगे, किडनी का। एक्चुअल में किडनी से कौन से हार्मोन का क्या होता है, किडनी कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। सो किडनी में क्या होता है, जेजी सेल, जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोब्यूलर सेल, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर, ठीक है, जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर सेल, जेजी सेल, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में इसे बोला जाता है जेजी सेल, ठीक है। जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर सेल को शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं जेजी सेल, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में बोला जाता है जेजी सेल, क्लियर है। सो किडनी से देखो कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, सबसे पहले आपको समझना है कि किडनी में हम लोग के कौन से सेल होते हैं प्रेजेंट, जेजी सेल, ठीक है, जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर सेल। तो जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर सेल, ठीक है, ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं भाई, देखो तो ये सिक्रीट करते हैं कौन से हार्मोन को, ये हम लोग के सिक्रीट करते हैं हार्मोन को जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। हार्मोन को बोला जाता है इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, पोएटिन, क्लियर है। तो जेजी सेल कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है। ये वह हार्मोन को बोला जाता है इरिथ्रोपोएटिन, इस हार्मोन को बोलते हैं इरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, जो कौन रिलीज करता है, हम लोग के किडनी के जेजी सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर सेल इस हार्मोन को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, समझ गए। तो जक्स्ट्रा ग्लोमर्यूलर सेल जो कि इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। इरिथ्रोपोएटिन एक्चुअल में इसका फंक्शन क्या होता है, इरिथ्रोपोएटिन क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, तो ये हम लोग के स्टिमुलेट, ठीक है, ये हम लोग के क्या करते हैं, देखो ये स्टिमुलेट करते हैं किसे, ये स्टिमुलेट करते हैं किसे, ये स्टिमुलेट करते हैं इरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है।
तो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन किसे स्टिमुलेट करते हैं? ये हम लोग के स्टिमुलेट करते हैं किसे? इरिथ्रोपोइसिस को, इरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। तो ये हम लोग के स्टिमुलेट करते हैं किसे भाई? इरिथ्रोपोइसिस को, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये हम लोग के किसे स्टिमुलेट करते हैं? हम लोग के ये स्टिमुलेट करते हैं इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो इरिथ्रोपोइसिस किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। सो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन किसको स्टिमुलेट करता है भाई? ये हम लोग के स्टिमुलेट करता है किसे? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इरिथ्रोपोइसिस करता है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो आरबीसी के फॉर्मेशन को ही बोला जाता है इरिथ्रोपोइसिस। तो हम, ठीक है, तो ये हम लोग ने अभी तक दो हार्मोन को डिस्कस किया, हार्मोन ऑफ हार्ट एंड किडनी। हार्ट से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। एंड किडनी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? हम लोग के इससे सिक्रेट होते हैं जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो दो हार्मोन समझ गए, एक हार्मोन है एएनएफ एंड सेकंड हार्मोन है जिसे बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। एएनएफ का फंक्शन क्या होता है भाई? एएनएफ हम लोग का वेसो डायलेशन करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है भाई? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। मेन इसका काम क्या है? देखो ये हम लोग का क्या करता है? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है एएनएफ, ठीक है। किसके एंटागोनिस्ट है? आपने पढ़ा होगा रास, जो रास मैकेनिज्म है, ठीक है, ठीक, उसका ये एंटागोनिस्ट होता है। जस्ट क्योंकि भाई रास हम लोग का क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, लेकिन एएनएफ डिक्रीज करता है, ठीक है। एंड हम लोग के किडनी से जो हार्मोन रिलीज होते हैं ये क्या करते हैं? इरिथ्रोपोइसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन कि एक्चुअल में कौन कौन से जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन होते हैं, इससे अब इसके होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था, इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, चलो अब देखेंगे हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इसे हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के कौन कौन से हार्मोन्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सो हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। सो जीआई ट्रैक्ट के कौन कौन से हार्मोन हैं, इससे हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो सबसे पहला हार्मोन है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है। तो जीआई ट्रैक्ट से जो सबसे पहला हार्मोन, जो कि जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उनमें सबसे पहले हम लोग का आता है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोन है, देखो, जिसे बोलते हैं क्या? गैस्ट्रिन, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का हार्मोन है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन करता क्या है, किसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। हर चीज को कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रिन हम लोग का सबसे पहले इसका टारगेट ऑर्गन, हम लोग देखो सीक्वेंस में चलेंगे, सबसे पहले हार्मोन का नाम देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका टारगेट ऑर्गन, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? टारगेट ऑर्गन। देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे भाई? हार्मोन का नेम, उसके बाद टारगेट ऑर्गन,
टारगेट ऑर्गन, ठीक है, और टारगेट ऑर्गन के बाद क्या देखेंगे, इसका फंक्शन कि एक्चुअल में हार्मोन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसे डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे फंक्शन, समझ गए। तो सबसे हम लोग का फर्स्ट हम लोग का जो हार्मोन है, ठीक है, हम लोग का फर्स्ट जो हार्मोन है इसे क्या बोलते हैं, गेस्ट्रिन, ठीक है। तो फर्स्ट हार्मोन को बोला जाता है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन हम लोग का इसका टारगेट ऑर्गन किसमें एक्ट करता है भाई, तो गेस्ट्रिन हम लोग का सबसे पहले कहां से सिक्रेट होता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये हार्मोन सिक्रेट होता है। और किस पर अपना काम करता है ये हार्मोन, कहां अपना काम करता है, इसका टारगेट ऑर्गन है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होते हैं, स्टोमक में, ठीक है। तो स्टोमक में हम लोग क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, वही ये क्या करता है भाई, एक्ट करता है, ठीक है। सो गैस्ट्रिन हम लोग का सबसे पहला हार्मोन है और इसका जो टारगेट ऑर्गन है, देखो गैस्ट्रिन, ठीक है, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, देखो इसका टारगेट ऑर्गन होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका कहां होता है भाई, स्टोमक में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां होता है, स्टोमक में होता है, स्टोमक, ठीक है। और गैस्ट्रिन ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखो जो हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो क्या होता है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो हम लोग के जी सेल होते हैं, ठीक है, जो हम लोग के क्या होते हैं, जी सेल। ये जो जी सेल है गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो जी सेल होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के क्या करते हैं, ये हम लोग के किसको स्टिमुलेट करते हैं, तो ये जो हार्मोन है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटालिटी को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो हार्मोन का फंक्शन क्या है, हार्मोन का फंक्शन है स्टिमुलेट, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करते हैं एंड इट्स मोटालिटी, और इसके मोटालिटी को भी स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, मोर्टेलिटी, क्लियर है। तो ये हार्मोन का मैंने आपको देखो सबसे पहले हार्मोन का नाम समझो कि पहला हम लोग का हार्मोन है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन क्या करता है भाई, गेस्ट्रिन हम लोग का कहाँ एक्ट करता है, तो कौन से ऑर्गन में ये काम करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, ठीक है, उसमें जो जी सेल होते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो जी सेल होते हैं ये हम लोग के क्या करते हैं भाई, ये हम लोग के हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, समझे, ये क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं और किसे स्टिमुलेट करते हैं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या करते हैं भाई, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये ठीक किसको स्टिमुलेट करते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में स्टिमुलेट करते हैं किसे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इट्स मोटालिटी, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन एंड इसके मोटालिटी को ये स्टिमुलेट करते हैं, समझे। तो गैस्ट्रिन हम लोग के गैस्ट्रिक ग्लैंड में काम करेगा, कहाँ काम करता है ये इसका रोल है कहाँ पर, गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और फिर ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड इसके मोटालिटी को, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पर ये अपना काम करता है, ठीक, अपना एक्ट करता है और किसको स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक मोटालिटी को, ठीक है। अब सेकंड हार्मोन सिक्रेटिन, सेकंड हार्मोन को बोलते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, ठीक है, ये किस पर एक्ट करता है भाई, एक्सो, ठीक है, ये किस पर काम करता है, कौन सा इनका टारगेट ऑर्गन है, पेनक्रियास, और पेनक्रियास का भी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है भाई, एक्सोक्राइन, ठीक है। तो जो पेनक्रियास में जो हम लोग के एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, पेनक्रियास में जो
एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उस पर ही हम लोग का सिक्रेटिन एक्ट करता है, ठीक है। सो पेनक्रियास में क्या होता है, देखो ये हम लोग के सिक्रेटिन कहाँ काम करता है, ये हम लोग के सिक्रेटिन काम करता है कहाँ, पेनक्रियास पर, ठीक है। पेनक्रियास के एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये अपना काम करता है, उसमें ये एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका टारगेट ऑर्गन, सिक्रेटिन का टारगेट ऑर्गन है एक्सोक्राइन पेनक्रियास, ठीक है। तो सिक्रेटिन का जो टारगेट ऑर्गन है ये क्या होता है भाई, एक्सोक्राइन होता है, ठीक है। एक्सोक्राइन पेनक्रियास इसका टारगेट ऑर्गन है, ठीक है। और ये किसके, आप समझो किसका सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, तो ये सिक्रीशन करता है, देखो सबसे पहले ये आपका जो पेनक्रियास है, ठीक है, किसका सिक्रीशन करता है, पेनक्रियास के थ्रू किसका सिक्रीशन होता है पता है आपको, तो हम लोग के पेनक्रियास के थ्रू सिक्रीशन होता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, समझे, सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो सिक्रीशन ऑफ, या आप इसे आप सिंपल बोल सकते हो कि स्टिमुलेट करता है किसे, ये हम लोग के स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक सिक्रीशन को, इसे आप सिंपल लिख सकते हो कि स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, या फिर सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो या आप बोल सकते हो सिंपल, इसे इसको और सिंपली हम लोग लिखेंगे, ठीक है, सिंपल वे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई कि पेनक्रियास क्या करता है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ, ठीक है, स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। तो किसके सिक्रीशन को पेनक्रियास स्टिमुलेट करता है भाई, तो स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को, समझे ना। तो पेनक्रियास किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है, समझे, क्लियर है। तो सबसे पहला हार्मोन है गेस्ट्रिन एंड सेकंड हार्मोन है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसके, इसे बोलते हैं हम लोग हैं किसी, क्या, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या रिलीज करवाता है, समझ गए, ये किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है भाई, तो ये हम लोग के, ठीक है, किसके, सिक्रेटिन हम लोग का जो पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है, ठीक है, समझे ना। तो पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। जो कि हम लोग क्या होते हैं, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, इसमें आपका किसका सिक्रीशन होता है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का इसमें सिक्रीशन होता है, ठीक है, वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन का इसमें क्या होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो पेनक्रियास स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। थर्ड हार्मोन CCK, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं CCK, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो एक्चुअल में कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है समझो, ठीक है। सो कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन किसे, इसका टारगेट ऑर्गन क्या होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन का टारगेट ऑर्गन है, देखो सबसे पहले इसका टारगेट ऑर्गन है पेनक्रियास होता है, मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करेगा। एंड इसका टारगेट ऑर्गन है भाई गॉल ब्लैडर, समझे। तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है, समझे, कोलिसिस्टोकाइनिन का जो क्या होता है भाई, इसका जो टारगेट ऑर्गन है, देखो एक हम लोग का है पेनक्रियास एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो इसके दो हम लोग के टारगेट ऑर्गन होते हैं किसके, कोलिसिस्टोकाइनिन के, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, इसके दो टारगेट ऑर्गन है, मतलब दो ऑर्गन में एक्ट करेगा, एक तो अपना एक्ट करेगा पेनक्रियास और दूसरा ये एक्ट करेगा कहाँ,
एक एक्ट करेगा पेनक्रियास पर और दूसरा यह काम करेगा कहाँ भाई, गॉल ब्लैडर में अपना ये काम करेगा। तो वही बात है, पेनक्रियास में ये आपके सिक्रीशन को, ठीक है, ये सिक्रीशन पेनक्रियास से सिक्रीशन करवाएगा, समझे, ठीक है। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पेनक्रेटिक एंजाइम, ये पेनक्रेटिक एंजाइम का क्या करवाएगा, सिक्रीशन, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, पेनक्रेटिक एंजाइम का सिक्रीशन, समझे ना। तो पेनक्रियास क्या करवाएगा, पेनक्रियास हम लोग का सिक्रीशन करवाएगा, किसका भाई, पेनक्रेटिक एंजाइम का ये सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है। तो पेनक्रियास सिक्रीशन ऑफ पेनक्रेटिक एंजाइम, तो पेनक्रियास से किसका सिक्रीशन होगा, किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, तो ये हम लोग के स्टिमुलेट करेगा पेनक्रेटिक एंजाइम के सिक्रीशन को। जस्ट अभी देखे, ठीक, वही काम ये भी करेगा, कोलियोसिस्टोकाइनिन, ठीक है। और गाल ब्लैडर जो है ये क्या करेगा भाई, ये क्या करता है देखो, ठीक है, ये स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसको स्टिमुलेट करेगा, ये हम लोग का स्टिमुलेट करता है, किसे, स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ किसको क्या करेगा देखो, तो स्टिमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ क्या करेगा ये, तो ये स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गाल ब्लैडर, जीबी, ठीक है, शॉर्ट में देखो, तो इसको गाल ब्लैडर, ठीक है। तो गाल ब्लैडर को ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, गाल ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर उसका कंट्रैक्शन करेगा और ये हार्मोन को रिलीज करेगा, ठीक है, एंड रिलीज ऑफ बाइल जूस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, बाइल जूस का ये सिक्रीशन करेगा, समझे। तो गाल ब्लैडर का क्या रोल है, गाल ब्लैडर अपना क्या रोल प्ले करता है, समझो, ये हम लोग का स्टिमुलेट, ठीक है, स्टिमुलेट करता है किसको भाई, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर को एक कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कंट्रैक्शन करेगा, जिससे गॉल ब्लैडर क्या रिलीज करेगा भाई, ये हम लोग का रिलीज करता है बाइल जूस, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करेगा, फिर उसके बाद बाइल जूस का ये सिक्रीशन करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का थर्ड हार्मोन है जिसे बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। अब फोर्थ हम लोग का जो हार्मोन है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का हार्मोन है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, क्लियर है। तो ये आप एक किस में एक्ट करता है भाई, तो GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये स्टोमक, इसका टारगेट ऑर्गन है जिसे बोलते हैं स्टोमक, ठीक है। और ये क्या करवाता है, ये इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी, ठीक है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी को ये हम लोग का GIP या फिर इसी को क्या बोलते हैं, एंट्रोगेस्ट्रॉन, ठीक है, GIP या फिर इसी को बोला जाता है एंट्रोगेस्ट्रॉन, इसी को ही बोलते हैं, जो कि हम लोग के गैस्ट्रिक के सिक्रीशन को, देखो, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड उसके मोटेलिटी को, ठीक है। तो इनहिबिट दिस गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी, ठीक है। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटेलिटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ये इसका क्या है, फंक्शन, ठीक है। अभी तक हम लोग ने 4 हार्मोन, तो आपको समझना है कि जो हम लोग का GI ट्रैक,
गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से 4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। गेस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से 4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। फर्स्ट हम लोग का है गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन कहाँ काम करेगा? गेस्ट्रिन हम लोग का एक्ट करता है कहाँ? हम लोग का गेस्ट्रिन एक्ट करता है कहाँ पर? हम लोग का गैस्ट्रिक ग्लैंड में। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कहाँ? जी सेल में। और क्या करते हैं भाई? ये हम लोग के सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड उसके मोटालिटी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का गेस्ट्रिन हार्मोन है। सबसे पहला हम हार्मोन है जीआई ट्रैक्ट का, जिसे बोलते हैं गेस्ट्रिन। सेकंड हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन का टारगेट ऑर्गन, इसका टारगेट ऑर्गन जो हम लोग के सिक्रेटिन का जो टारगेट ऑर्गन है कहाँ एक्ट करता है भाई? एक्सोक्राइन पैनक्रियास। ठीक है, तो सिक्रेटिन का जो टारगेट ऑर्गन है ये है एक्सोक्राइन पैनक्रियास। क्या करवाता है भाई? ये पैनक्रियाटिक, समझे, पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, समझे। तो स्टिमुलेट पेन, ठीक है, स्टिमुलेट द पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, समझे। तो ये किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। इसको आप पैनक्रियाटिक एंजाइम बोल सकते हो, जूस। ठीक है, समझे ना, क्लियर है। और फिर हम लोग का थर्ड है जिससे बोलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन CCK। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? हम लोग का जो इसको आप, ठीक है, पैनक्रिएट, इसको आप रहने दो, ठीक, इसको आप सीधा नॉर्मली आप इसे पैनक्रियाटिक एंजाइम में लिख सकते हो, वो बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलिसिस्टोकाइनिन हम लोग का कहाँ, किसको स्टिमुलेट करता है भाई? पैनक्रियास एंड गाल ब्लैडर। पैनक्रियास में किसका सिक्रीशन करवाएगा? ये पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रीशन करवाएगा और ये गाल ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करेगा। और ये क्या करेगा? गाल ब्लैडर को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिससे गाल ब्लैडर हम लोग का रिलीज करे बाइल जूस। ठीक है, उसके बाद लास्ट हम लोग का है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंट्रोगेस्ट्रोन। ठीक है, जो GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड को ही एंट्रोगेस्ट्रोन बोला जाता है, जो क्या करता है? जो हम लोग के क्या करते हैं भाई? गैस्ट्रिक के सिक्रीशन एंड मोटालिटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटालिटी को ये स्टिमुलेट करता है, जिसे बोलते हैं हम लोग के GIP। ये हम लोग के कहाँ एक्ट करता है? स्टोमक में। ठीक है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड इसके मोटालिटी को क्या करता है भाई? इनहिबिट, समझे, क्योंकि नाम से ही समझ आ रहा है हमको, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सारे हार्मोन्स आपके अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन नहीं है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा जो भी हार्मोन्स जो हम लोग के बॉडी में सिक्रेट होता है, जो अदर ऑर्गेन्स क्या करते हैं भाई? हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। मैंने आपको समझाया कि हार्ट से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? ANF। ठीक है, किडनी से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? इरिथ्रोपोइटिन। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है? 4 हार्मोन्स। ठीक है, तो 4 हार्मोन्स का सिक्रेशन किससे होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये 4 हार्मोन का सिक्रेशन होता है। क्लियर है? तो लेक्चर को एंड करते हैं। ये हम लोग ने कंप्लीट किया हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड GI ट्रैक्ट। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।